आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण से आता है और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको दो इक्वेशन दे रखे होंगे और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकालना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग ये दो इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और वो भी दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हम इसे निकालना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अभी दे रखा है दो इक्वेशन। तो जब भी आपको दोस्तों यहाँ पे दो इक्वेशन दे तो आप लोगों को सिंपली से दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दोस्तों आपको एज्यूम कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली से पहले इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ और सेकंड को सेकंड एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एज्यूम करने के बाद दोस्तों अब हमें इसे सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल करके आपको इक्वेशन सेकंड में रखना है और यदि आप सेकंड इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू निकालते हैं तो उसे फर्स्ट इक्वेशन में रखना होता है। तो आप लोगों को जो भी मन हो दोस्तों उस इक्वेशन से आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे दोस्तों समीकरण फर्स्ट क्या है तो 2x + 3y = 5 है। तो इससे दोस्तों आप लोग x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x वाला दोस्तों हम लोग जनरली निकाल लेते हैं क्योंकि x की हमें थोड़ी सी ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप लोग चाहो तो y से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों सिंपली से अभी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x 2x लिखेंगे तो दोस्तों और 2x और यहाँ पे 5 है और ये +3y है दोस्तों। तो यहाँ पे आके हमारा हो जाएगा -3y। अब x को भी यहाँ पे दोस्तों हम लोग सिंगल कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ना ही मल्टीप्लाई में ना ही डिवाइड में, आपको सिंपल x का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे 5 - 3y हो गया और ये 2x था दोस्तों। तो x का यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे बटे में आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है y के फॉर्म में। अब दोस्तों हमने यहाँ पे चूंकि समीकरण 1 से यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है तो समीकरण 1 में x की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोग जिस भी समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं उस समीकरण में आपको x y की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको दूसरे समीकरण में रखनी है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट x का मान निकाला है तो यहाँ पे हम लोग समीकरण सेकंड में यहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वो यहाँ पे देखेंगे। तो समीकरण सेकंड आपको सिंपली से लिख लेना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे समीकरण सेकंड क्या है 4x + 5y = 7। तो यहाँ पे आपको सिंपली से लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को लिख लेनी है। तो x की जगह दोस्तों x की वैल्यू आपको लिख लेनी है। तो 5 - 3y/2 ये हमारा x का वैल्यू था। तो हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू लिख लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों 5y है और 7 तो एज इट इज चल ही रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोगों से यहाँ पे कुछ काटे तो यहाँ पे काट लेना है। जैसे ये 4 है दोस्तों और ये 2 है तो इसको हम लोग 2 मर्त में काट सकते हैं और यहाँ पे 2 से कट गया, 2 दूना 4। अब फिर से हम लोग दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख लेते हैं 5 - 3y + 5y = 7। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को सिंपली से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों और ये 2 × 3 = 6y हो जाएगा और +5y = 7। तो यहाँ पे 7 हो गया दोस्तों। तो इस 10 को दोस्तों हम लोग उधर भेजेंगे। तो चलिए इसे भेज देते हैं -6y + 5y यहाँ पे हमारा यहीं पे रह जाएगा दोस्तों और 10 को इधर हम लोग भेज देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे -6y + 5y हमारा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा y और यहाँ पे 7 - 10 हो जाएगा दोस्तों -3। तो ये माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों और यहाँ पे y का वैल्यू जो आ गया है वो y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुका है। अब y का वैल्यू 3 आ चुका है दोस्तों तो इससे अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y का यहाँ पे जो मान है उसे हम लोग सिंपली से यहाँ पे इसमें x वाले वैल्यू में रखेंगे। इसको आपको दोस्तों समीकरण थर्ड यहाँ पे मान लेना है और इसमें दोस्तों हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो दोस्तों y की वैल्यू यहाँ पे हमारा 3 था और x का यहाँ पे क्या है वैल्यू दोस्तों, x का यहाँ पे मान है 5 - 3y = 2। तो यहाँ पे x का मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब x का मान यहाँ पे हमारा है दोस्तों 5 - 3y। तो y की जगह यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से हम लोग गुणा कर देंगे और यहाँ पट्टे में 2 है तो 5 और ये माइनस और ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा दोस्तों और ये यहाँ पे 2। अब 5 में से 9 गया तो -4 और बट्टे 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों -2 क्योंकि यहाँ से माइनस से 2 कट जाएगा दोस्तों, -2 दूना -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए x = -2 और y बराबर यहाँ पे 3। तो ये दोस्तों हमारा x और y का वैल्यू निकल के आ गया है। x बराबर यहाँ पे -2 है
और y बराबर यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके ज़रूर देखें।